नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की ऋषभदेव थाना पुलिस ने 2.25 साल से लापता महिला का कंकाल किया बरामद। पुलिस ने महिला तांत्रिक सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शव का मौके पर ही करवाया पोस्टमार्टम। प्रदेश में भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उदयपुर में पूर्व मंत्री बामणिया पत्रकारों से हुए रूबरू। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और किसानों की समस्याओं पर सरकार को बताया नाकाम। 1 साल के कार्यकाल को बताया विफल। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 1181 छात्र छात्राओं को प्रदान की डिग्रियां। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में करीब 2.25 साल पहले लापता हुई एक महिला के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने नदी किनारे से इस महिला का कंकाल बरामद कर मृतका के सौतेले पुत्र, एक महिला तांत्रिक सहित 3 को गिरफ्तार किया है। मामले में 4 आरोपियों की तलाश जारी रही। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 9 सितंबर 2022 को सुखलाल ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें उदयपुर मंडी के किराना दुकान पर वह कार्य करता है। मेरे गांव उगमड़ा कोटड़ा में मां, पत्नी व छोटा लड़का रहता है। मेरी पूर्व पत्नी का देहांत हो गया है। संगीता मेरी दूसरी पत्नी है। इससे 8 वर्ष पूर्व नाता विवाह किया था। संगीता के 3 बच्चियां और सबसे छोटी बच्ची 4 माह की है। 8 सितंबर 2022 को रात में अज्ञात व्यक्ति घर पर आए थे और मेरी पत्नी को उठा ले गए हैं। मेरी मां ने कुछ लोगों को देखा मगर बुजुर्ग होने से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी पत्नी का फोन मिला है। रात 1 बजे करीब मेरी पत्नी को उठाया गया है। आसपास के लोगों का कहना है कि रात को एक गाड़ी आई थी। इस पर मामला दर्ज कर थानाधिकारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई। करीब 2.25 साल पुराना मामला होने से विशेष प्रयास किया तो पता चला कि प्रार्थी सुखलाल मीणा की प्रथम पत्नी का लड़का कन्हैयालाल, जो कि गांव की ही लड़की से शादी करने के कारण गांव में नहीं आता है तथा किसी तांत्रिक के संपर्क में भी है जो संगीता को उठा सकता है, जिस पर टीम ने सूचना के आधार पर कन्हैयालाल को डिटेन कर पूछताछ की तो महिला तांत्रिक रोड की पत्नी मानाराम आहारी निवासी भागलफला भोराई घाट सेमारी के एवं उसके वहां से आने वाले जीवा पुत्र भेरा आहारी निवासी गोड़ासर फला भाणात सेमारी के संपर्क में होना सामने आया, जिस पर कन्हैयालाल रोड की देवी एवं जीवा को डिटेन कर पूछताछ की तो अपने साथियों के साथ मिलकर संगीता देवी को घर से गाड़ी में उठाकर ले जाना, नदी के किनारे जमीन में गाड़ना बताया, जिस पर पुलिस टीम ने गोमती नदी के किनारे खेरुआ सेमारी पहुंचकर जमीन से लाश निकालने के लिए कलेक्टर से आदेश प्राप्त कर तहसीलदार सेमारी एफएसएल टीम की उपस्थिति में लाश की तलाश की तो खेरुआ गांव के पास नदी किनारे किसे कंकाल बरामद हुआ है। लाश का मौके पर ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। मामले में पुलिस टीम अनिल विजय सहित तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। देखिए, सितंबर महीना 2022 में ऋषभदेव में एक महिला की गुमशुदगी की खबर उसके पति द्वारा ऋषभदेव थाने में दी गई। उसके पति सुखलाल मीणा ने थाना ऋषभदेव पर रिपोर्ट दी कि उसकी दूसरी पत्नी पिछले कई दिनों से लापता है और कुछ लोग उसे घर से जबरन बंधक बनाकर अगवा करके ले गए हैं। उस रिपोर्ट पर थाना ऋषभदेव पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात तत्समय सभी एंगल्स पर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई। अपहृत महिला का मोबाइल चूंकि घर पर था, इसलिए उसकी सीडीआर या दूसरे टेक्निकल एनालिसिस से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली। यह मर्डर का प्रकरण पिछले 2 वर्ष से पेंडिंग था और चूँकि यह एक ऐसा प्रकरण था जिसमें एक महिला गायब थी। इस स्थिति में वर्तमान जो एडिशनल एसपी अविनाश सुखपाल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि इस मर्डर को वो पुनः नए सिरे से देखें। तो उनके नेतृत्व में सीओ ऋषभदेव राजीव राहर और प्रेजेंट एसएचओ ऋषभदेव घनश्याम सिंह ने अथक प्रयास और मेहनत करके इस पत्रावली को पुनः
गहनता से देखा और अपने मुखबिर मामूल किए। इसी दौरान उन्हें यह खबर मिली कि जो परिवादी है सुखलाल, उसकी पहली पत्नी से जो बेटा था कन्हैयालाल, वो काफ़ी समय से गांव से लापता था, फरार था और लगातार पूछताछ के लिए तलब करने पर भी थाने पर उपस्थित नहीं आ रहा था। इस संदर्भ में पुलिस ने और टेक्निकल एनालिसिस और अपने मुखबिर मामूल किए तो ये घटना का खुलासा हुआ कि कन्हैयालाल जो परिवादी की पहली पत्नी का बेटा था, उसने अपने भाई अनिल के साथ मिलकर के इस अपनी जो दूसरी माँ थी उसको अपहृत कर उसे मारकर सेमारी थाना क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे काट दिया। पूछताछ पर यह कहानी सामने आई कि अनिल और कन्हैयालाल दोनों की पत्नियां और बच्चे लगातार बीमार रहते थे और वे इस बीमारी के कारण गांव के समीप एक गांव में रहने वाली रोड़की देवी जो तांत्रिक थी और तंत्र मंत्र विद्या से लोगों का इलाज करने का क्लेम करती थी, उसके संपर्क में आए। उस रोड़की देवी ने उन्हें यह सलाह दी कि आपके बच्चों के और पत्नी के बीमार रहने का कारण आपकी दूसरी माँ है। उपाय पूछे जाने पर रोड़की देवी ने कहा कि आपको इसको मारकर गाड़ना होगा, इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पर अनिल और कन्हैयालाल ने रोड़की देवी के साथ मिल करके इस महिला का अपहरण किया। अपहरण करने के पश्चात ये इसे गाड़ी में डालकर गोमती नदी के किनारे ले गए और वहाँ पर ले जाकर के इसे खड्डा गाड़ दिया। पुलिस ने इस पूछताछ के पश्चात इनसे सघन पूछताछ करके कुछ दिन इन्होंने लगातार पुलिस को गुमराह किया और कई बार जिस जगह पर गाड़ा उस जगह को लेकर के गुमराह किया। लेकिन अंततः कल महिला की लाश को एक नदी के किनारे एक कब्र में मिलना से पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और शव मिलने पर उसके पति सुखलाल ने उसके कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की है। मौके पर एफएसएल टीम से अभी हमने उसके डीएनए वगैरह और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए। ऑफिशियली हम उसकी तस्दीक करेंगे। इस अभी घटनाक्रम में हमने अभी अनिल, कन्हैयालाल, रोड़की देवी और इस घटना में संलिप्त जो उनका एक सहयोगी था जीवा, उसे हमने इस घटना में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों से लगातार पूछताछ जारी है और शेष आरोपियों को भी हम इस प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जहां एक और संभाग मुख्यालय पर अलग अलग राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त संभाग प्रभारी मुख्यालय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उदयपुर संभाग के प्रभारी बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने शनिवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार की महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और किसानों की समस्याओं पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का अभाव और सरकार की विफलता से यह साफ है कि भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह से फेल रही है। बामनिया ने गेहूं की एमएसपी के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की घोषणा को जुमला बताया और किसानों की नीलाम हुई जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति नहीं बना पाने के लिए भजनलाल सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि किसानों को पर्याप्त डीएपी खाद नहीं मिल रहा है और दूसरी ओर उर्वरक की भी कालाबाजारी की गई। अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का किसानों को मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने युवाओं को 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन उसे भी पूरा नहीं कर पाई। 11 महीने से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। अर्जुन सिंह बामनिया ने पत्रकारों के सामने प्रदेश में 1 वर्ष में महिलाओं और बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि 1 साल में 7000 महिलाओं व बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है और इस मसले पर सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। राज्य सरकार ने अपनी ही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण से वंचित रखा। इसके बाद लाड़ो प्रोत्साहन योजना में बालिका जन्म पर 2 लाख के सेटिंग बॉन्ड की घोषणा भाजपा ने की थी, वह भी अब तक धरातल पर नहीं उतरी है। जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है। मैं आप
मीडिया के साथियों से के माध्यम से सरकार से ये जानकारी चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव के समय आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र के मुताबिक कितने काम हुए, कितने नहीं हुए। हम ये कह सकते हैं कि सरकार पूरा 1 साल विफल रही है, घोषणा पत्र का एक भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। किसानों के बारे में कहें तो किसानों को केंद्र सरकार पीएम योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये देती, घोषणा पत्र में इन्होंने 12,000 रुपये बताए थे। किसी भी किसान के खाते में 12,000 रुपये नहीं गए। किसानों के एग्रीकल्चर कनेक्शन पे पिछली सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने मुफ्त बिजली दे रही, वो भी बंद कर दी। इसी तरह युवाओं के बेरोजगारी की बात करें तो इन्होंने करीब 42,000 विज्ञप्ति निकाली और 42,000 में से नियुक्तियां दी, उसमें से 25,000 पिछली सरकार की नियुक्तियां दी हुई है। उसके साथ में इन्होंने 75,000 अभी वैकेंसी निकाली और उस 75,000 में से 50,000 मात्र चपरासी व चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, 23,000 सफाई कर्मियों की भर्तियों पर भी रोक लगाई। सेकेंड ग्रेड के करीब 33,000 पद वैकेंट है, उसकी जगह 2,000 ही वैकेंसियां निकाली। यूनिवर्सिटियों में भी 400 पद खाली हैं, प्रोफेसरों के एक भी पद की वैकेंसी नहीं निकाली और बेरोजगारी भत्ते भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार युवाओं के साथ में, बेरोजगार युवाओं के साथ में कुठाराघात कर रही है। जहाँ तक महंगाई की बात है, दूध पर भी टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए जब जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था, और उसी के साथ में कोई भी सरकार साल भर में डीएलसी की मीटिंग करके एक बार रेटें बढ़ाती, वो भी उस एरिया की रजिस्ट्रियों के अनुसार कि कौन से एरिया में कितना रेट बढ़ानी है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश की जनता का, और इस सरकार ने एक साल में 2 बार डीएलसी की बैठक करके 2 बार रेटें बढ़ाई और एक में 20 से 50% रेटें बढ़ाई, जो आपके लिए और हमारी जनता के लिए दुर्भाग्य है कि वो छोटी मोटी जमीन मकान की रजिस्ट्रियाँ कैसे करा सकता है। ये सारी चीज़ें सरकार के 1 साल की विफलता का उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि सरकार राजस्थान की जनता के हित में काम करे और उनकी विफलताएं आपके माध्यम तक जनता के बीच में जाए। धन्यवाद। देखिए सर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान की वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, उस सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 1 महीने का सरकार की विफलताओं को लेकर प्रदेश से लेकर और ब्लॉक स्तर तक के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज संभाग स्तर पर प्रदेश कांग्रेस के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रत्याशीगण हैं, हमारे जो प्रभारी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नॉमिनेट हुए हैं, पूर्व मंत्री बामनिया जी, सब लोगों ने मिलकर संभाग स्तर से इसकी शुरुआत की है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच में बैठकर हमारी बात आपको बताकर, ताकि आम जन तक हमारी बात जो है वो पहुँचे। दूसरा, जिला स्तर पे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके पश्चात ब्लॉक स्तर पे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और राजस्थान की सरकार जो 12 महीने में हर विभाग के माध्यम से गिनो, हर मसले पे गिनो, घोषणा पत्र जो इनका चुनाव के पहले था उस घोषणा पत्र के बिंदुओं के आधार पे गिनो तो सभी पर विफल गई है। एक भी कार्यक्रम, एक भी कार्य उनका पूरा नहीं हो पाया, और 12 महीने में कभी बहुत वर्षों बाद ये स्थिति देखी होगी कि कोई भी सरकार जो सत्ता में आई है वो अपना काम शुरू ही नहीं कर पाई है। पूरा होना तो बहुत दूर की बात है, काम आधा बताना बहुत दूर की बात है, उसको शुरू ही नहीं कर पाई है। उसको लेकर आप लोगों के माध्यम से ये बात हमने कही है, और आपको जो पूरे कार्यक्रम के बारे में मैंने विस्तृत से बताया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि टेक्स्ट बुक से डिग्री जरूर मिल जाएगी, लेकिन जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन सुधारने के लिए बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ानी होगी, और यह तभी संभव है जब विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने मन मस्तिष्क में समाया तमाम ज्ञान बच्चों में ट्रांसफर करें।
राज्यपाल बागड़े शनिवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का 18वां भव्य दीक्षांत समारोह में उपाधियां, पदक व डिग्रियां प्रदान करने के बाद सदन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ऋषि व कृषि प्रधान राष्ट्र है। देश आजाद हुआ तो 1950 में अमेरिका से अनाज का आयात होता था। तब आबादी भी 40 करोड़ के भीतर थी। देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बूते आज 140 करोड़ की आबादी के बावजूद हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। 1980 तक बाहर से अनाज मंगवाना मजबूरी था, लेकिन इसके बाद क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हरित क्रांति, पीत क्रांति और श्वेत क्रांति के चलते खाद्यान्न, दलहन और दूध उत्पादन में भारत का नाम शीर्ष पर आ गया। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति सहित वैज्ञानिकों, शिक्षकों से आह्वान किया कि वे कृषि में नवाचारों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिक विकास के साथ प्राकृतिक खेती के लिए मुहिम चलाकर भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। दीक्षांत उद्बोधन देते हुए प्रख्यात वैज्ञानिक व असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट के पूर्व कुलपति डॉक्टर अमरनाथ मुखोपाध्याय ने कहा कि भारत ने 3 प्रमुख क्षेत्र कृषि, अंतरिक्ष और IT क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हासिल की है। पिछले 5 दशकों में कृषि में अपूर्व वृद्धि हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप 70 मैट्रिक टन बफर के साथ 332.29 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक, सब्जी फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। MPUT के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने विश्वविद्यालय में विगत 1 वर्ष की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्वास दिलवाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रदेश की कृषि शिक्षा व्यवस्था, शोध, प्रसार व उद्यमिता विकास को आगे ले जाने के लिए हमारा विश्वविद्यालय कटिबद्ध है। महाराणा प्रताप जैसे कर्मवीर के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय पूरे मनोयोग से अपने कर्म में लगा हुआ है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि मूक पशुओं की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मनुष्य को शारीरिक कष्ट होने पर वह बोल सकते हैं और चिकित्सकों से अपनी पीड़ा भी बता सकते हैं, लेकिन पशु नहीं बोल सकते हैं। पशु चिकित्सा सेवा से जुड़े कार्मिक व विद्यार्थियों के लिए यह कड़ी चुनौती है, फिर भी वे उनकी सेवा करते हैं। यह प्रशंसनीय और वंदनीय कार्य है। बागड़े शनिवार को जिले के वल्लभनगर क्षेत्र स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया में विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। बागड़े ने कहा कि राजस्थान में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में अपार संभावना है। यह ऐसा व्यवसाय है जिससे आम गरीब व्यक्ति जुड़ा हुआ है। राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित करती है। इससे पूर्व राज्यपाल बागड़े ने महाविद्यालय में अतिथि गृह, महाविद्यालय की 4 दीवारी तथा महाविद्यालय परिसर के शिव मंदिर से जोरजी का खेड़ा तक सड़क निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास किया। साथ ही महाविद्यालय की पुस्तिका का विमोचन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के पशुपालन, डेयरी और गोपालन एवं देवस्थान विभाग मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान में मानव आबादी के बराबर लगभग 7.5 करोड़ पशुधन है। राज्य सरकार पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रही है। कार्यक्रम को चित्तौड़गढ़ सांसद श्री पी जोशी ने भी संबोधित किया। वल्लभनगर विधायक श्री उदयलाल डांगी को भी बतौर अतिथि मंचासीन रहे। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर शरद अरोड़ा, NSCANO डॉक्टर सनवीर खातून, महाविद्यालय के डॉक्टर तिकम गोयल, डॉक्टर गोवर्धन, डॉक्टर सुनील अरोड़ा, डॉक्टर महेंद्र मील, डॉक्टर तरुणप्रीत सहित अधिकारी, कर्मचारी, महाविद्यालय स्टाफ, विद्यार्थीगण एवं आमजन उपस्थित रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। शहर के बदनौर की हवेली स्थित विद्यानिकेतन स्कूल के पूर्व छात्रों का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक जयंत नेनावटी ने बताया कि कार्यक्रम में 91 बैच के पूर्व छात्रों ने शिरकत की।
कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के दिवंगत पूर्व छात्र व गुरुजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। रंजीत भाटी ने बताया कि इस अवसर पर सभी अपने बचपन के साथी से मिलकर भावुक हुए बिना नहीं रह पाए। सभी ने अपनी पुरानी यादों को एक दूसरे से साझा की। मयंक मिश्रा द्वारा गाया गया गीत ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे सुनकर सभी भावुक हो गए। इस अवसर पर सभी ने मिलकर सामाजिक सरोकार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम में रितेश कैलानी, चंदन सुहालका, हिमांशु मेहता, महेश गौड़, महेंद्र सोलंकी, मयंक मिश्रा, शैलेंद्र, शरद आचार्य, गगन व्यास, संदीप जैन, नीरज मेहता, विकास पोरवाल, विनोद दीक्षित, राजेश लखारा सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। शहर के ईसाई समुदाय में क्रिसमस की खुशियों का माहौल है और मसीह समुदाय 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन इस पावन पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाने की तैयारी कर रहा है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख कैरोल गायन की परंपरा है और शाम ढलते ही शहर के विभिन्न चर्चों से गायन मंडलियां ईसाई परिवारों के घरों में जाकर प्रभु के जन्म का संदेश देते हुए कैरोल गा रहे हैं। इस परंपरा में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से कैरोल गायन का आयोजन किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु प्रार्थना करते हुए ढोलक की थाप पर नृत्य भी कर रहे हैं। सांता क्लॉज बने युवा बच्चों को टॉफियां वितरित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल प्रभु के जन्म का संदेश फैलाया जा रहा है, बल्कि समुदाय में एकता और भाईचारे की भावना को भी मजबूत किया जा रहा है। रविवार को गिरजाघरों में प्रेम का प्रतीक चैथी कैंडल को जलाया जाएगा, जिसमें मसीह और आगमन की प्रतीक्षा के 4 सप्ताह पूरे हो जाएंगे। 24 दिसंबर की शाम से विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाएगा। 4 मोमबत्तियां आशा, शांति, आनंद और प्रेम का प्रतीक होती है और इसके साथ ही 5वीं सफेद मोमबत्ती जलाई जाएगी, जिससे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का स्वागत किया जाएगा। शहर के सभी चर्च पर लाइटिंग की गई है। इसके अलावा शहर के सभी मॉल में क्रिसमस की विशेष तैयारियां की गई है। मॉल में क्रिसमस ट्री के साथ विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि मॉल में आने वाले लोग आकर्षित हो सके। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की ऋषभदेव थाना पुलिस ने 2.25 साल से लापता महिला का कंकाल किया बरामद। पुलिस ने महिला तांत्रिक सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शव का मौके पर ही करवाया पोस्टमार्टम। प्रदेश में भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उदयपुर में पूर्व मंत्री बामणिया पत्रकारों से हुए रूबरू। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और किसानों की समस्याओं पर सरकार को बताया नाकाम। 1 साल के कार्यकाल को बताया विफल। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 1181 छात्र छात्राओं को प्रदान की डिग्रियां। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।